आचार्य प्रशांत की एक किताब पढ़ रहा था। किताब का नाम है क्लाइमेट चेंज। चलिए पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्लाइमेट चेंज कितनी बड़ी समस्या है आज के इस परिवेश में, आज के समय में। और कि अब इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि हम जागरूक हो सकें, थोड़ा चीज़ों को जान सकें, गहराई से समझ सकें। तो चलिए आचार्य प्रशांत की यह किताब क्लाइमेट चेंज को हम पढ़ते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है पृथ्वी बुखार में है। आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव तो समझते ही हो। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, पानी की भाप और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, उसके अलावा ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ये क्या करती हैं? ये तो पृथ्वी से रेडिएशन विकिरण बाहर जाने को होता है, उसको ये पकड़ लेती हैं, तो वो पृथ्वी के वातावरण से बाहर नहीं जा पाता। जब बाहर नहीं जा पाता तो पृथ्वी का वातावरण गर्म हो जाएगा भाई। पृथ्वी की ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य है। थोड़ी बहुत ऊर्जा पृथ्वी के भीतर की गर्मी से आती है, जब कोई ज्वालामुखी इत्यादि फटता है। नहीं तो अधिकांशतः पृथ्वी की जितनी ऊर्जा है वो कहाँ से आती है? सूरज से आती है। अब सूरज से जो प्रकाश आता है वह पृथ्वी की सतह से टकराकर वापस लौटता है। तो किरण सूरज से आ रही होती है, वो ज़्यादा गर्म होती है, ज़्यादा ऊंचे तापमान की होती है, बजाय उसके जो वापस जा रही होती है। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये होता है कि जो वापस लौटता रेडिएशन है, इसको कुछ गैसों के मालिक्यूल्स अणु पकड़ लेते हैं, वापस नहीं जाने देते, तो वो भी गर्म होते हैं। और जो पूरा वातावरण ही एटमॉस्फेयर, वायुमंडल है, इसको गर्म कर डालता है। इस गर्मी से होता क्या है? अब भाई जब तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, तो उसके कई तरह की बीमारियां पृथ्वी पर फैलती हैं। तापमान बढ़ेगा तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो ऊर्जा है वो बढ़ गई ना। जितना ज़्यादा तापमान उतनी ज़्यादा ऊर्जा। अब वो ऊर्जा कई तरीके से अभिव्यक्त होगी, जैसे ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा तूफान आएगा, गर्मी पड़ेगी, बर्फ़ खूब पिघलेगी, नदियों में बाढ़ ज़्यादा आएगी, कुछ नदियाँ सूख जाएंगी, रेगिस्तान फैल जाएंगे, जानवर जिन जगहों पर रहते थे उन जगहों का तापमान असंतुलित हो जाएगा, तो जानवरों को वो जगह छोड़कर जानी पड़ेगी। जानवरों की हजारों प्रजातियां इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाती हैं। बड़ा सुंदर कोटेशन है कि बाहर जो ये तापमान बढ़ रहा है, ये भीतर के बुखार से संबंधित है। ये जो बाहर तापमान बढ़ रहा है, आदमी ज्वर में है, बुखार में है, आंतरिक तरीके से। आदमी के भीतर का बुखार ही पृथ्वी का बुखार बन गया है। आदमी के जो भीतर का बुखार है वही पृथ्वी का बुखार बन गया है। इसको कैसे आगे हम समझेंगे। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जितने भी कम ऊंचाई के क्षेत्र हैं, जैसे द्वीप इत्यादि, उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो द्वीपीय देश ही हैं उनमें से कई तो विलुप्त ही हो जाएंगे। कई देश हैं जो छोटे छोटे द्वीपों के ही हैं, वो द्वीप ही पूरा डूब जाना है तो बचेगा नहीं। और ये सब जो होगा, इसके फीडबैक इफेक्ट प्रक्रिया प्रभाव होते हैं। और फीडबैक इफेक्ट क्या है? अभी हमने कहा कि ग्रीन हाउस गैस वातावरण में जितनी होगी उतना ज़्यादा वातावरण का तापमान बढ़ेगा। और ग्रीन हाउस गैस में से एक होती है वाटर वेपर, पानी की भाप। और गर्म हवा ज़्यादा वाटर वेपर को अपने आप में समा सकती है। हवा का तापमान जितना ज़्यादा होगा, वाटर वेपर को कैरी करने की उसकी क्षमता उतनी बढ़ जाती है।
जो वाटर वेपर गर्म हवा में ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा होगा तो हवा और गर्म होगी। हवा और गर्म होगी तो उसमें भाप और ज़्यादा होगी। भाप और ज़्यादा होगी तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो अब ये फीडबैक साइकिल कहलाते हैं, जिसको आप फिर रोक नहीं सकते। एक बार वो शुरू हो गया तो वो कोई नहीं जानता कहाँ जाकर रुकेगा। यानी बाहर का जो ये तापमान बढ़ रहा है, बाहर का जो ये तापमान बढ़ रहा है, ये भीतर के बुखार से संबंधित है। यानी जब आदमी रुग्ण होगा, मानसिक अवसाद से ग्रसित होगा, तो वह कहीं न कहीं प्रकृति का विध्वंस करेगा ही। तो भीतर अगर ज्वर है तो वह कहीं न कहीं उबल के आएगा और पूरी प्रकृति का विध्वंस करेगा। आदमी ज्वर में है, बुखार में है आंतरिक तरीके से, तो आदमी के भीतर का बुखार ही पृथ्वी का बुखार बन गया है। जो इतनी तबाही हो रही है, अगर इंसान मानसिक रूप से शांत रहे, उसमें समझ रहे, उसमें संवेदनशीलता रहे, तो यह आज जो विध्वंस हो रहा है वह तो होगा ही नहीं। तो इसीलिए यह जो कोटेशन है, इसका यही भाव हुआ, यही अर्थ हुआ कि बाहर का ये जो तापमान बढ़ रहा है, ये भीतर के बुखार से संबंधित है। इंसान कहीं न कहीं मानसिक रूप से रुग्ण है, बुखार से ग्रसित है, ज्वर से ग्रसित है। यही कारण आज पृथ्वी नर्क बनती चली जा रही है। तो यह पहला चैप्टर था, पृथ्वी बुखार में है। तो चलिए अब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं इसका। दूसरा चैप्टर है क्लाइमेट चेंज का परिणाम क्या। जो क्लाइमेट चेंज है उसका परिणाम क्या है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं।